हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध दुग्ध के लक्षण। यानी कि जो इम्प्योर मिल्क होता है, जो मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, या फिर कोई धात्री होती है या गर्भण या सूतिका होती है, वो बालक को स्तनपान कराती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो वो जो दुग्ध है, अगर उसमें ही अशुद्धता है, उसमें ही इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम जानेंगे। ये इस दुग्ध में वातज दुष्टता है, इसमें पित्तज दुष्टता है, इसमें कफज दुष्टता है। ये हम देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जाति सूत्री शारीर अध्याय, उसके श्लोक नंबर 55 में वर्णित है। तो दूध की श्रेष्ठता कैसे देखेंगे कि दूध श्रेष्ठ है, जो स्तन्य है वो श्रेष्ठ है। तो स्तन्य संपत्तु प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्श, प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्श। तो जिस दूध का यानी कि स्तन्य का वर्ण यानी कि कलर, गंध यानी कि स्मेल, रस यानी कि टेस्ट, एवं स्पर्श यानी कि टेक्सचर प्रकृत हो, मतलब नेचुरली उसमें कोई विकृति ना हो, एकदम जैसा एक नॉर्मल स्तन्य होता है, एक प्राकृत स्तन्य होता है, वैसा उसका वर्ण गंध रस है, तो वो प्राकृत है। और फिर दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसे हम जानेंगे कैसे ये प्योर है या इम्प्योर है? उदपात्रे च दुह्यमानम उदकम बियति प्रकृति भूतत्वात्। तो उदक पात्र में यानी कि जल के पात्र में अगर दूध को डाला जाए तो जल में व्यपेति घुल जाता है। तो जल में घुल जाता है, मतलब वह जल में जो दुग्ध है वो बिल्कुल मिल जाता है। तो जो जल युक्त पात्र में दुहा जाए और वह दूध जल में मिल जाए तो वह उत्तम होने के कारण पुष्टिकारक एवं आरोग्यकर होता है। तो अगर वो उसमें मिल जाए तो वो पुष्टिकर और आरोग्यकर दुग्ध होता है। ये दूध की संपत्ति है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अशुद्ध दुग्ध के लक्षण। ये तो था शुद्ध दूध के लक्षण, अब अशुद्ध दूध के लक्षण। अतो अन्यथा व्यापन्नम ज्ञेयम। अगर इनके अलावा जो ऊपर बताए गए हैं दूध की श्रेष्ठता के गुण, अगर इनके अलावा दुग्ध में इससे अपोजिट लक्षण है तो वो दूध जो है अशुद्ध है। तो ऊपर बताए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षण वाला दूध विकृत समझना चाहिए। तस्य विशेषा, उसकी विशेषता क्या होती है? वातज दोष से अगर दुग्ध दुष्ट है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? उसका कलर श्याव और अरुण वर्ण का होगा, यानी कि लाल वर्ण का या काला वर्ण का होगा। कसाय अनुरस होगा, मतलब दूध पीने के बाद जब दूध पी लिया जाएगा तो उसके बाद कसायता मुंह में होगी, कसाय रस मुख में उत्पन्न होगा। विशद होगा। अनालक्ष्य गंधम, इसकी हिंदी देख लेते हैं। अनालक्ष्य गंधम मतलब उसमें किसी पीने के अंत में कसा विशद होगा, उसमें किसी भी गंध का परिज्ञान न हो। अनालक्ष्य गंधम, किसी भी गंध का, कोई भी गंध का परिज्ञान ना हो, उसमें किसी भी गंध का परिज्ञान नहीं होगा। रूक्ष होगा, वातज होता है तो उसमें रूक्षता होती है, तो रूक्ष होगा। अधिक पतला होगा यानी कि द्रवम। फेनिल झागदार होगा, फेनयुक्त होगा। लघु होगा और अतृप्तिकर, उसे पीने के बाद तृप्ति नहीं होगी, जिसके पीने से तृप्ति नहीं होती हो, जो पीने पर तृप्ति ना हो, जो पीने पर बालक को क्रश करता हो। कर्षणम, कर्षणम यानी कि क्रश करता हो बालक को। और संपूर्ण वात विकारों को उत्पन्न करने वाला हो। वात विकाराणाम कृतम, सारे वात विकारों को उत्पन्न करने वाला हो। ऐसे दुख को वात से दुष्ट समझना चाहिए। वात उपशष्टम क्षीरम, वात से दुष्ट दुख होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने वातज से दुष्ट दूध के लक्षण देखे। अब देखेंगे पित्तज दुष्ट लक्षण। अगर पित्त दोष से जो स्तन्य है वो दुष्ट है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? कृष्ण नील पीत ताम्र आभासा, जो दूध काला नीला पीला ताम वर्ण का हो। तिक्त अमल कटु अनुरसम, जिसका अनुरस, जिसे पीने के बाद तिक्त अमल और कटु रस मुंह में आए। कुड़प रुधिर गंधी, जिसमें सड़े हुए मुर्दे की तरह और रक्त की तरह गंध आती हो। कुड़प मतलब होता है सड़े हुए मुर्दे की तरह, रुधिर मतलब रक्त की तरह गंध आती हो। अधिक गर्म हो, भ्रशन उष्णम, अधिक गर्म हो। पित्त विकारणाम कर्तु, पित्तजन्य विकारों को उत्पन्न करने वाला हो। उस दुग्ध को पित्त से दूषित जानना चाहिए। तो गाइस, ये पित्त से दूषित दुग्ध के लक्षण थे। अब हम पढ़ेंगे कफ दुष्ट के लक्षण। तो अत्यर्थ शुक्लम अति माधुर्यम उपन्नम, जो बहुत ज़्यादा श्वेत हो दुग्ध, जो दुग्ध बहुत ज़्यादा श्वेत हो और बहुत ज़्यादा मधुर हो। लवण अनुरसम, उसका अनुरस जो हो लवण हो। वात का अनुरस क्या था? कसाय अनुरस था। पित्त का अनुरस क्या था? कटु अमल लवण पित्त का अनुरस था। और कटु अमल लवण एक बार देख लेते हैं। तिक्त अमल कटु पित्त का अनुरस था। और कफ का अनुरस है लवण अनुरस।
तो घृत तेल वसा मज्जा गंधी, उसमें से कफ से जो दुष्ट दुग्ध होता है उसमें घृत तेल वसा मज्जा की गंध आती है। पिच्छिल होता है, तंतु युक्त होता है, और उदक पात्रम अवशीदत श्लेष्म विकारणम, उदक पात्र में अगर जल युक्त पात्र में छोड़ने पर नीचे बैठ जाए और जो कफजन्य विकार को उत्पन्न करने वाला हो उसे कफ से दुष्ट जानना चाहिए। तो ये श्लेष्म विकारणांग कर्तु श्लेष्म उपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञम, ये श्लेष्म से उपसृष्ट, श्लेष्म यानी कि कफ से उपसृष्ट दूषित दुग्ध के लक्षण हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने सबसे बाद में देखे कफ दुष्ट के लक्षण, उससे पहले देखे थे पित्त दुष्ट के लक्षण, और सबसे पहले देखे थे अशुद्ध दुग्ध के लक्षण। वातज दुष्ट से जो लक्षण होते हैं, वात दोष से जो दुष्ट होता है उसके जो लक्षण होते हैं वो देखे थे, और दूध की श्रेष्ठता देखी थी, दूध कौन सा श्रेष्ठ होता है। तो गाइज ये हमने अभी अशुद्ध दुग्ध के लक्षण देखे, मतलब ये लक्षण होते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी चिकित्सा देखेंगे कि अशुद्ध दुग्ध की चिकित्सा कैसे की जाती है। ठीक है गाइज, तो इससे आगे इन वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।